प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने तैयार हैं? इस महीना का क्या है? ये पहला संडे है। आमीन। प्रभु बहुत गिरता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जानते हैं कि जब परमेश्वर के दास यहाँ आते हैं, हम लोग दोनों भी परमेश्वर के वचन को रखते हैं। मेरा सुन के कितने लोग अंसा गए हैं? वही लोग हाथ उठाएं। अरे भाई शर्माते क्या हो, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी देर हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। उससे पहले कि हम प्रार्थना कर ले, है ना? उससे पहले हम लोग प्रार्थना करें। जो आपने बोया है सब अपने हाथ को उठाएं इस घड़ी। और देखिए, कभी भी आप बोलिएगा ना कुछ चीज पे लेके, परमेश्वर वाचाओं का परमेश्वर है। आप वाचा बांधिए कि परमेश्वर ये चीज मैं कर रहा हूं और मेरे लाइफ में होने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। दयालु पवित्र मेरे पिता यीशु, हम इस घड़ी प्रभु से जो कुछ आपके राज्य के लिए बोए हैं खुदा, आप सब चीज जानता है खुदावन। ये आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए है खुदावन। जितनों ने बोया खुदा, उनके जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर का पुत्र किसे काम किसे मेरे खुदा, उनके हाथों को प्रभु जी ब्लेस करते, उनके खत्ते बड़े बड़े टोकरी को ब्लेस करते हैं। हाँ प्रभु जी, वो विधवा थी खुदावन, अपनी घटी में से दिया, सबसे बड़ा दिया था खुदा। और जितने घटी में से दिया है खुदा, कभी भी कमी को ना देखने पाए यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ के नाम से। इसी घड़ी पवित्र आत्मा के को टच से एक एक के जीवन पे आपका काम हो जाए। ओ राबा शीरी दाना मा शेकेरे ला दारा ला राबा। पवित्र आत्मा प्रभु जी, इनके खत्ते बड़े टोकरी को मैं ब्लेस करता हूं प्रभु जी। आपको आदर, आपको महिमा मिले यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत कम आवाज है। कितने परमेश्वर से प्यार करते हैं? बोलिए हालेलुया। जितने परमेश्वर को पसंद करते हैं बोलिए हालेलुया। जितने भी परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं बोलिए हालेलुया। जितने भी मजा कर रहे हैं बोलिए हालेलुया। जितने को आलसी लग रहा है बोलिए हालेलुया। कोई नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई किसी को आलसी नहीं लग रहा है। आमीन। एक गीत गाते हैं इस घड़ी। चलिए कोई गीत को गाइए। खड़े होके दोनों हाथों को
ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा प्रभु हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए खुदा। जब प्रभु परमेश्वर पिता इस घड़ी आपके वचनों से प्रभु सब लोग बातचीत करना चाहते हैं खुदा। प्रभु आपका राज्य प्रभु जी यहाँ स्थापित हो। पिता आपने एक प्रार्थना को सिखाया हम लोगों को, आपका राज्य हमें कहते हैं खुदावन। बस हमारे जीवन में आपका राज आए खुदा, आप जैसा चाहते वैसा काम होने पाए। रिया नाम शेकेरा ला तारा ला रबा, पवित्र आत्मा इस पूरे माहौल को प्रोफेटिक हो जाएगा साहब। ये पूरा माहौल प्रोफेटिक हो जाए, हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम से, क्योंकि आपके वचनों में सामर्थ है। जब आपने मुंह से कहा सृष्टि हुई, आज जो कहा जाएगा होगा यीशु के नाम से। एक एक कोई आजाद होकर जाएगा, एक एक कोई आजाद होकर जाएगा। जितने भी अंधकार के शक्तियों ने बांध रखा है, मैं हर एक जंजीर को उतार के फेंकता हूँ यीशु के नाम से। एक एक पे अभिषेक हो जाए, एक एक पे नया सामर्थ उतर आए, नई भरपूरी उतर आए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा हर एक दुष्ट ताकत को, हर एक दुष्ट आत्मा को तेरी उपस्थिति में उस अभिषेक के द्वारा मैं कमांड कर दो, छोड़ो, फ्री फ्री, हर एक के जीवन फ्री करता हूँ यीशु के लहू को लगाता हूँ। हर कोई आशीषित है आपके लहू के द्वारा करते हुए खुदा। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई खाली हाथ न जाए। आज का वचन एक एक पे पावर को रिलीज करे, आज का वचन एक एक को सामर्थी बना दे यीशु के नाम से। पवित्र प्रभु धन्यवाद करते, आपकी बड़ी उपस्थिति, आपकी बड़ी अनुग्रह।
यीशु के नाम से आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। बैठ जा सकते बाबा शक्कर रिबा शक्कर बाबा रिहाबा शक्कर हालेलुया हालेलुया। कितने की प्रार्थना करते हैं हमारे पिता? हल्का सा कितने की प्रार्थना करते हैं हमारे पिता? क्या कहता है? कैसे बोलते हैं? हे हमारे पिता। आगे क्या बोलते हैं? और हालेलुया। बिना पवित्रता उसका राज्य, बिना पवित्रता उसका राज्य नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर आपके लाइफ में परमेश्वर के मिरेकल को देखना चाहते हैं, अगर अपनी आंखों से परमेश्वर के बड़े कामों को करना चाहते हैं, पहले शताब्दी के समान सेम अनॉइंटिंग, सेम अभिषेक को चाहते हैं, फर्स्ट चीज होलीनेस। बोलिए, अरे भाई बोलो ना, बोलो ना। फिर राज्य, हालेलुया। पवित्रता ही एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर के अद्भुत राज्य को खोलती है। हालेलुया। जब तक अब्राहम के लिए प्रोफेसी हुआ, अब्राहम उस राज्य के लिए निकल गया, वो आज्ञाकारी हो गया और चलते चला गया और परमेश्वर उसको ब्लेस करते गया। लेकिन जिस चीज के लिए प्रोफेसी हुई थी कि तू बहुत सारे लोगों का पिता होगा, वो चीज नहीं हुआ था। इसलिए परमेश्वर ने उत्पत्ति 17 अध्याय में कहा ना, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया हालेलुया। जितनी प्रोफेसी के, जितनी प्रतिज्ञाएं, जितनी वाचा परमेश्वर की है कि बिना होलीनेस आप उसे नहीं पा सकते। हालेलुया। अरे भैया, आप अगर आवाज दोगे, आप उत्साहित रहोगे तो परमेश्वर आज काम करने जा रहा है। परमेश्वर के बड़े काम को देखोगे ना, देखो यहाँ मैं खड़ा हूं चाहे आप खड़ा हो, परमेश्वर काम करता है। आमीन हालेलुया। बाइबल का वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, किसमें नहीं? बातों में नहीं है। आप बोल रहे हो परमेश्वर का राज आ जाएगा, लेकिन परमेश्वर का राज सामर्थ में है, और सामर्थ उस पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में आता है। सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में आता है। अब परमेश्वर का यह स्वर्गीय सामर्थ, अलौकिक सामर्थ प्रत्येक विश्वासी के जीवन से पवित्र आत्मा परिपूर्णता के साथ प्रकट करना चाहता है। जिस प्रकार आपके बाप की संपत्ति में आपका पूरा अधिकार है, उसी प्रकार आपका अधिकार है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में रहे। आमीन। क्योंकि आपका ये बॉडी कंप्लीटली पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा का, आप अपने बाप की जो संपत्ति है, धन है, दौलत है, जो चीज है, उस पे आपकी लालसा रहती है ना कि बाप के जाने के बाद मेरा अधिकार हो, कि दूसरा को दे देते हो। अरे भाई कुछ बोलो। बाप का धन को किसी को दे दोगे कि खुद रखोगे? हाँ? पवित्र आत्मा का छाप लग गया, बयाना में दे दिया एडवांस में। एडवांस लेने में ना, बिजनेसमैन वाले लोग हैं, चाहे कुछ लैंड का काम करते हैं वो लोग, है ना, एडवांस दे दो, पहले एडवांस दे दो, है ना। तो पवित्र आत्मा आपको ना एडवांस में दे दिया गया। परमेश्वर का संपत्ति आपको दिया गया है, आप उसको रिसीव कर रहे हो। लालसा होनी चाहिए एक एक विश्वासी का कि हम पवित्र आत्मा से भर के काम करें, क्योंकि परमेश्वर ने जो आत्मा आपको दिया है ना, वही आत्मा यीशु मसीह को देता है, और वो आत्मा आज भी कार्य करना चाहता है। आप सोचते हो कि हम झूठ बोलते हैं, लालच करते हैं, बुराई करते हैं, तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हो। इससे बड़ा है, जानते हैं ना, पवित्र आत्मा आपको असीमित करना चाहता है, बड़ी सामर्थ के साथ इस्तेमाल करना चाहता है। आप अगर नहीं हो रहे हो ना, यहाँ भी पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हो, क्योंकि उसकी इच्छाओं को आप मार रहे हो। हालेलुया। लेकिन ये सवाल उठता है, ये सारे काम हम कैसे करें? ये सारे काम हम कैसे करें? सवाल उठता है, ये सारे काम कैसे करें? पढ़िए ना, फिर तो काम 1:8। हालेलुया। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा
तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा सामर्थ पाओगे? क्यों सामर्थ पाओगे? क्योंकि पवित्र आत्मा, देखिए एक सोच को अपने माइंड से दूर कीजिए कि आप अपने से पवित्र जीवन नहीं जीना पाएंगे, अपने से पवित्र नहीं जी पाएंगे। विदाउट वो तो सिखाया होगा आपको कि पवित्र जियोगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा, ऐसा सीखे हो क्या? अरे पूरा सन्नाटा है भाई, कुछ आवाज नहीं सुनाई दे रहा है क्या? मेरी बातों को समझ रहे हो? रिस्पॉन्स करोगे? हालेलुया बोलिए। आपने सीखा होगा कि पवित्र जीवन जियोगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा, क्या ऐसा है? हाँ? देखिए देखिए एक चीज बता रहे हैं हम, साफ कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे तो पवित्र आत्मा पहले आपको पवित्र करेगा। पवित्र आत्मा फर्स्ट टाइम आपको पवित्र करेगा। इसलिए बोलता है कि शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के इच्छा के अनुसार चलना चालू करो, क्योंकि पवित्र आत्मा शरीर के विरुद्ध काम करता है। हालेलुया बोलिए हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपके अंदर परमेश्वर की पवित्रता को फील करता है, भरता है, और आप पवित्र आत्मा से भरते जाते हो और वो आपके अंदर परमेश्वर के अनोखे सामर्थ के काम को, चिन्ह और चमत्कार को आपके द्वारा करता है। आगे पढ़िएगा सिस्टर। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। जब विश्वासी होना एक डिजायर को रखो, तुम पवित्र आत्मा से भर के चलेंगे। ये आपकी लालसा होनी चाहिए। आपके बाप के संपत्ति में लालसा है कि बाप का संपत्ति आपका हो, तो ये बाप है, ये हमारे पिता बोलते हैं क्या? राइट, ऐसा बोलते हैं ना? हाँ, अरे भाई खाना मिलेगा तो थोड़ा आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। पवित्र आत्मा की लालसा रखो और उसे सामर्थ के साथ भर के काम करने की लालसा रखो। विदाउट होली स्पिरिट कुछ नहीं होगा। पवित्र आत्मा एक सहायक है हर काम में, हर काम में। और पवित्र आत्मा चाहता है कि आप लोगों के द्वारा उस सहायता की कामों को करें। पढ़िए ना यूहन्ना 14:26 को। मैं ज्यादा वचन नहीं पढ़वाऊंगा, कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे है ना, अगर थोड़ा देर माफ कीजिएगा, आप नजदीक पर से मान लिया जाए ये व्यक्ति मेरा सहायक है। कौन है? हेल्पर है, ठीक है। तो इसको बड़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके, भाई थोड़ा किताब लेके आओ, भाई थोड़ा पानी लेके आओ, भाई ये कैसे होगा बताओ, वो कैसे करेंगे। आज भी पवित्र आत्मा आप चाहता है कि आप उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करें। हालेलुया। वो आपका सहायता करने के लिए मददगार के रूप में खड़ा है। अगर आप उसकी सहायता नहीं ले रहे हो तो शोकित कर दे रहे हो। अगर मान लिया ये छोटा बच्चा है, ये बाजार घूमना चाहता है आपके साथ, आप इसको नहीं ले जाओगे तो रोएगा। सेम चीज है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या है? आगे, पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजे। किसके नाम से? यीशु के नाम से। बोलिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, नाम से भेजेगा। वह तुम्हें सब बातें बताएगा, सब बातें। सिर्फ प्रार्थना करने, वचन पढ़ने, आराधना करने, वर्शिप करने, प्रचार करने, किसी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करने, चंगा करने, सब बातें, सब टोटल जो आपके माइंड में आ रहा हो भी, टोटल चीज, हर चीज पवित्र आत्मा बताता है। हर चीज आप कैसे रिसीव करते हो, ये बड़ी बातें हैं। आमीन। हर चीज बताएगा। और जो बातें, आगे बढ़ो। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, और जो कुछ जब आप बाइबल पढ़ते हो, सुबह में स्टडी करते हो और परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है, जो परमेश्वर आपसे कहता है वो सारी चीजें स्मरण कराएगा। जब वो सारी बातों को बताएगा कि आप जो कुछ करो परमेश्वर के वचन के अधीन पे करो और वो काम सामर्थ के रूप में आपके जीवन में हो जाए। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को सामर्थ के रूप में इस्तेमाल किया। यीशु मसीह की सेवकाई को अगर हम देखते हैं
यीशु मसीह को सेवकाई को देखते हैं तो पवित्र आत्मा उसके द्वारा बड़े बड़े काम किए। ये वचन आज जितने रिसीव कर रहे हैं उसका लाइफ में पक्का घुसने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा इससे कह रहा है कि आज कुछ लोग को परमेश्वर यहाँ अद्भुत रूप से खड़ा कर देगा। पवित्र आत्मा ऐसे कह रहा है कि आज वो आत्मा आप पे समाने जा रहा है यीशु के नाम से। यीशु मसीह के अंदर जो आत्मा था और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर काम किया और वो काम किया, आगे करते गया अद्भुत काम, लोग चकित रहते थे। वही आत्मा तो आपके ऊपर चलता है। वही आत्मा बोलता है कि यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन इस मंदिर को हमने झूठ से, घमंड से, लालच से, कड़वाहट से, निराशा से, दुख से, परेशानी से, दोष लगाने से, लोगों की चुगली करने से, है ना, जो नहीं किया उसके बारे में बात करने से फिर बोलेंगे घर में आशीष आ जाए। नहीं भैया, तो शोकित किया है तो दरवाजा टूट गया है बाड़ा। जब तक अय्यूब का बाड़ा था ना, शैतान नहीं छुआ था। समझ रहे हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि आज भी आपको इस्तेमाल करें सामर्थ्य के रूप में। इसके लिए काम करना पड़ता है। पहला चीज तो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाइए। दूसरा चीज देखिए, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता तो आप सामर्थ्य पाते हो। किस टाइप का? देखिए पढ़िएगा, पढ़ते हो काम 10 अध्याय उसका 38। ये पतरस जो है ना, प्रेरित पतरस, यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में अपने जुबान से कुछ बातों को कहा और इसको लूका जो डॉक्टर था उसने प्रेरितों के काम के कार्य में ना इसको लिखा अपने हाथों से। पढ़िए ना क्या लिखता है। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा, किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह अगर कुछ काम कर पाया जगत में, उसका मेन कारण था कि पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया गया था। बोलिए हालेलुया। आप जिस दिन यीशु को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया, बोलिए। तो परमेश्वर उसके साथ था तब मिरेकल हुआ। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप मिरेकल को रिसीव करोगे और उसको देखते हुए जाओगे आपके कदम कदम में। अगर आपके लाइफ में मिरेकल नहीं है, निराशा है, अंधकार है, तो परमेश्वर आपके साथ नहीं है। कहने का मतलब परमेश्वर आपको छोड़ा नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है, लेकिन आप उसे शोकित करते हो, अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे हो। पवित्र आत्मा चाहता है कि आपको इस्तेमाल करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन परमेश्वर के साथ परिपूर्ण जीवन होता है। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है तो जितना परमेश्वर का वचन आपके अंदर उतना परमेश्वर आपके अंदर। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति के कारण बहुत सारे संत लोग बड़े बड़े साहसी कार्य किए, बड़े बड़े परमेश्वर के उपस्थिति में। नूह को देखिएगा, नूह बाबा के बारे में होता है कि परमेश्वर के साथ साथ चला। तो नूह परमेश्वर के साथ चला, इसलिए उतनी बड़ी जल प्रलय पूरे दुनिया में आई, लेकिन नूह का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि परमेश्वर और उसका वचन उसके साथ था। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम से समस्या है तो मेरे प्रिय के बात को जानो कि परमेश्वर के आत्मा को आपने शोकित कर दिया, अपनी मर्जी को स्थापित किया, परमेश्वर के आत्मा को अनुसार चलने नहीं पाया। अगर आपके बच्चे बात नहीं मानते, नशा करते, बुराई करते हैं, आपका कोई इज्जत नहीं कर रहा है ना, समझ लो कि परमेश्वर का आत्मा को आप शोकित किए। परमेश्वर का आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। परमेश्वर की आत्मा का जो शक्ति है, दुनिया की कोई शक्ति उसके विरोध में खड़ा होने का ताकत नहीं रखती। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर यूसुफ के साथ भी था। बोलिए यूसुफ के साथ था, और यूसुफ के साथ साथ चला पोतीफर के घर गया ना, तो पोतीफर मेहनत किया बोल के नहीं, यूसुफ के साथ परमेश्वर था बोल के पोतीफर का घर आशीषित हुआ। इसलिए यूसुफ सफलता को छूता चला गया और उस समृद्धि को रिसीव किया, उस समृद्धि को हासिल कर लिया। वो परमेश्वर है
जो आपके साथ चलना चाहता है कि आपके द्वारा बड़े काम हो। यूसुफ के बारे में कोई सोच नहीं सकता था, जो जेल में था और जेल से निकल के सीधा प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी आपके साथ है और वही आत्मा आपके साथ रहना चाहता है। आप उसकी उपस्थिति में आ जाओ। आमीन। हालेलुया। दाऊद के बारे देखते हैं ना, दाऊद भी परमेश्वर के संग रहा, परमेश्वर के साथ साथ चला। इसलिए दाऊद ने कभी कोई लड़ाई नहीं हारा, क्योंकि जब देखो दाऊद चलता था ना तो परमेश्वर ऐसा चल रहा था। चलिए बढ़िया आगे, ऐसा समझ रहे हैं? हाँ? जब कहीं भी जा रहा है, लेकिन जब सिंह आ गया ना तो परमेश्वर इसको पीछे के आगे खड़ा हो गया, सिंह गिर गया, आमीन। भालू गिर गया, आमीन। दाऊद अपने भाई के पास गया जहां लड़ाई हो रहा है, तो दाऊद ऐसे चल रहा है, चलिए आगे चलिए, और परमेश्वर ऐसा चल रहा है। जैसे गोलियात को चैलेंज किया, फिर भी ऐसी है ना? जैसे गोलियात से लड़ने गया ना तो इसको पीछे कर दिया, परमेश्वर आगे खड़ा हो गया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर का आत्मा यही करना चाहता है। हालेलुया। यही करना चाहता है। अगर सुलेमान बुद्धिमान था ना, उसका एक बड़ा चीज था कि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। अगर अब्राहम आशीषित हुआ, उसका एक बड़ा कारण था कि परमेश्वर उसके साथ था। अगर आपके लाइफ में मिरेकल नहीं हो रहा है, आप जूझ रहे हो, आप परेशानी हो रहे हो ना, पवित्र आत्मा को अपने बॉडी को दो। हालेलुया। पवित्र आत्मा को अपने बॉडी को दो। हर एक काम पवित्र आत्मा करने जाना है। परंतु काम 10:38 में कहता है ना कि परमेश्वर यीशु के साथ साथ था, इसलिए यीशु नासरी अपने सेवकाई में बड़े बड़े मिरेकल और बड़े बड़े काम को करता गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, इसलिए उसने मनुष्य की भलाई किया, मनुष्यों का भलाई। इतना ही नहीं, लेकिन दुष्ट आत्मा के सताए हुए लोगों को छुड़ाया और लोगों को जीवन में अच्छाई करता चला गया। वही परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। वही परमेश्वर आपके साथ है। वही परमेश्वर लोगों के साथ एक माध्यम बनना चाहता है कि अपनी सामर्थ को दिखाए। वही परमेश्वर आपके साथ रह के अपने आप को रिप्रेजेंट कराना चाहता है, अपने आप को प्रकट कराना चाहता है। वही परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है आपके द्वारा काम करना चाहता है। वही परमेश्वर जो यीशु के द्वारा बड़े बड़े काम किए, आज भी अगर यीशु अद्भुत काम किया, बोलिए मुख्य कारण था, बोलिए मुख्य कारण था वो परमेश्वर उसके साथ था। आज हमारे साथ है। मेरे साथ भी मिरेकल होगा, मेरे साथ भी मिरेकल होगा। इब्रानियों 13:5 को पढ़ते, जल्दी खत्म करेंगे। हालेलुया। कुछ बातों को महसूस करो। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। देखिए, लोभ आया मतलब आप पैसे का लालच रखते हो, एक सपना देखते हो परमेश्वर के विरुद्ध कि मेरे पास इतना पैसा हो, मेरे पास ऐसी चीजें हो। देखिए, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज, मतलब बाइबल में लिखता है धर्म, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखता है रिलीजियस नहीं, राइचियसनेस, धार्मिकता। तो उसके धार्मिकता के खोज में अपने आप को पवित्र करो, है ना? अपने आप को पवित्र रखना के बारे में बात कर रहा। आगे पढ़िएगा तो वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आपके साथ है, कभी नहीं छोड़ेगा। आप गुनाह कर लेते हो ना, फिर भी नहीं छोड़ रहा, आपके साथ है। आपका बाप, हालेलुया, बड़ा धीरे आवाज है, बोलिए हालेलुया। अगर आप गलती करोगे तो आपका बाप हमेशा के लिए छोड़ देता है। आप माफी मांगते हो, माफ करता है कि नहीं? तो ये बाप उससे बढ़कर है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, इसलिए कि अद्भुत काम आपके द्वारा किए जाए। आमीन। पवित्र आत्मा चाहता है कि आपको भी पवित्र आत्मा और उसके सामर्थ के साथ इस्तेमाल करें। आमीन। देखिए, पवित्र आत्मा जो है ना, पवित्र आत्मा
आपको यीशु मसीह ने कहा कि शत्रुओं की सारी सामर्थ, बीमारी, दुर्बलता, शुद्धात्मा पे आपका अधिकार है ना? कितना लुक्का 9 का कितना लिखा हुआ है? हाँ? पढ़ो पढ़ो, लुक्का 10:19 पढ़ो। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। ये परमेश्वर कह रहा है आपको अधिकार है, लेकिन क्या करता है कि शैतान आपके अधिकार को इस्तेमाल करने नहीं देता है। कारण क्या है? पवित्रता। गरीबी क्या है मालूम है? परमेश्वर की इच्छा अगर नहीं जा रही है ना, इधर 200 दे दो, इधर 1000 दे दो, इधर 500 दे दो, है ना, तो आपको ना अपने अधिकार को इस्तेमाल करने नहीं दे रहा है। जब स्वर्ग से रोटी गिर सकती तो पैसा नहीं गिर सकता। जो मछली के मुंह से सिक्का निकाल सकता है, जो मछली के मुंह से सिक्का निकाल सकता है, तो आपके पर्स से पैसे नहीं निकाल सकता। हालेलुया, हालेलुया। आज भी वही परमेश्वर अधिकार आपके पास है। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा और उसके सामर्थ के अभिषेक के साथ काम किया और परमेश्वर उसके साथ रहा। अगर आपके साथ परमेश्वर है और उस पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो आप भी काम करने जा रहे हो। शैतान से डरना नहीं है, उसकी सामर्थ एक सीमित है और उसकी शक्ति प्रभावशाली नहीं है। वो डरे हुओं को डराता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा डर का नहीं, हियाव का आत्मा है, और जिसमें पवित्र आत्मा का सामर्थ है वो हियाव के साथ काम करता है। हालेलुया बोलिए। अगर पढ़िएगा कुलुसियों 2:15 में, तो इस प्रकार लिखता है, पढ़िए पढ़िए, वो खुल्लम खुला तमाशा कर दिया यीशु मसीह शैतान का। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हाँ, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। देखिए यीशु मसीह जय जयकार की ध्वनि सुना दिया है, खुल्लम खुला तमाशा कर दिया, निर्वस्त्र कर लिया, निर्लज्ज जैसा उसको बना दिया। आप उससे क्यों डर रहे हो? आप जानो शैतान का अधिकार कितना है कि आपके एड़ी को डसेगा, कहता है सांप। यही कहता है ना। आप लोग नहीं समझ रहे हैं, कितने समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं आज जितने रिसीव करेंगे परमेश्वर का सामर्थ उसके लिए है। हमें जितने रिसीव करें उसके लिए आप उत्साहित रहिए। परमेश्वर आज आपसे बात करने जा रहा है। हालेलुया। शैतान का अधिकार आपके एड़ी को डसे, लेकिन आप उसको ऊपर तक चढ़ा लेते हैं। शैतान का अधिकार आपके बॉडी में नहीं है। आपका बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह का काम करना का कुछ बातों को समझिए। मैं यहां कुछ बातों को खोलना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार का 3:21 को पढ़िए। लूका 3:21, जल्दी जल्दी थोड़ा कुछ ध्यान से सुनिएगा कुछ बातों को, तो कुछ बातें स्पष्ट हो जाएगी। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया। देखिए बपतिस्मा ले लिया और आकाश खुल गया, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा। देखिए यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा की जरूरत थी। यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा का जरूरत था। नहीं समझ रहे हैं? अगर आप पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 41 से 47, तो मैं तो कुछ बातों को बता रहा हूं। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ, तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे। कितना वर्ष का था यीशु मसीह? 12। आगे पढ़िए। तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं सुनिए ना, मिला, 46 को और 47 को पढ़िए। इसको घर में पढ़ लीजिएगा 41 से आप।
और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उसकी सुनते और उनसे प्रसन्न करते हुए पाया। पवित्र आत्मा नहीं था फिर भी प्रचार कर रहा था। पवित्र आत्मा नहीं था फिर भी उपदेश के द्वारा लोगों को चकित कर दे रहा था। लेकिन जब पवित्र आत्मा उस पे उतरा कबूतर के नाई, उस आग को रिसीव किया और स्वर्ग से आवाज आया, यह मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। और लूका 4:1 में कहता, जब वो यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाए में चलता फिरा। पवित्र आत्मा आपको पवित्र बनाता और सिखाए चलता है। वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा था, वो आग के अभिषेक के साथ, और वो लौटा और पवित्र आत्मा उसको शारीरिक इच्छाओं को त्यागने सिखाया और वहां खड़ा किया और 40 दिन उपवास किया। अगर आगे पढ़िएगा तो लिखता है कि पवित्र आत्मा उसके सामन से भर के लौटा। और जब वो लौटा तो एक काम होता है कि लूका 4:31 से पढ़िए तो। फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और सब्त के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। देखिए, पहले 12 वर्ष में मंदिर गया है, राइट, आराधनालय गया, बोले आराधनालय गया। अब ये उतने दिन के बाद जब पवित्र आत्मा से भरा और पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर के फिर मंदिर में जा रहा है। आगे पढ़िएगा। वे उसके उपदेशों से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। पहले लोगों को अधिकार नहीं दिखा वचन में, अब वचन में अधिकार दिख रहा है, क्योंकि शत्रु की सारी सामर्थ, बीमारी, दुर्बलता, शुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया गया और ये अधिकार को इस्तेमाल करना है तो हॉली स्पिरिट चाहिए। आमेन, आमेन। कितने समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़िएगा सिस्टर। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। 12 वर्ष के अवस्था में जब वो मंदिर में था, कोई दुष्ट आत्मा नहीं निकला, निकला? प्रचार सिर्फ हुआ। अरे मैं माँ के पेट में था ना, वही समय से चर्च जा रहा था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन पवित्र आत्मा से भरे हुए एक आदमी से जिस दिन मेरा परमेश्वर ने इनकाउंटर करा दिया, हेवनली इनकाउंटर, मेरा लाइफ चेंज हो गया। हालेलुया। और ये जब पवित्र आत्मा से और उसके सामर्थ से भरा हुआ उस आराधनालय में गया, दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति ना वहां से निकल के चला गया। बहुत बार ना दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग भी जब यहाँ प्रचार करता हूँ ना, वो निकल जाते हैं क्योंकि उस आग को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बहुतों के पास गवाही आप चर्च के लोगों से पूछ लीजिएगा। वो आत्मा आपको चाहिए कि परमेश्वर चाहते उस आत्मा के द्वारा मेरा कल चालू हो जाए। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपके साथ रहना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको नया करना चाहता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, व्यक्ति, उसका भी फील करने का ताकत है, उसको भी नाराजगी लगता है, उसका भी दिल टूटता है, उसको भी अफसोस लगता है। आप उससे कैसा दोस्ती कर रहे हैं और कैसे उससे बात व्यवहार कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करना चाहता है मेरे भाई। 12 वर्ष की आयु में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मिरेकल वाली बातें हुई कि वचन इसके द्वारा चर्चित कर दिया। जब लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय में 21 और 22 में पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया, उस आग के साथ आया। फिर यीशु उपवास के बाद लूका 4:14 में पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर आया। तो लूका 4:33-35 में दुष्ट आत्माएं आप निकलने लगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आज भी बहुत सारे लोग अन्य भाषा बोलते हैं लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं। कारण क्या है ना? पवित्रता, पवित्रता। आप पवित्र आत्मा को काम करने नहीं दे रहे हो, आप खुद काम करना चाहते हो, अपनी बुद्धि लगाते हो। जितनी नियम बनी है ना, इससे हटके वो काम नहीं करेगा। इसमें जो नियम है ना, वही काम करेगा। अब इसको हटा के इसके वचन को ऐसा करने से कैसा रहेगा? अरे आपसे ज्यादा बुद्धिमान हो वो है। सोचो ना कि सृष्टि को बनाने से पहले आदम को बना देता तो क्या होता आदम? हाँ?
आप सोचे नहीं हो, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहता है। आप सिद्ध बनो। कहता है कि मैं तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध हूं, तुम भी। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं यूहन्ना 14 का 12 आपके लाइफ में अगर काम करे तो आप सिद्ध बनना चालू कर दीजिए। बढ़िया ना, यूहन्ना 14 का 12। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। आमीन। इनसे भी बड़े काम करेगा। ये किसी और के लिए नहीं, वो 12 चेला लोग के लिए नहीं, आपके लिए भी है। हालेलुया। वो आपके लिए है, आपके लिए है, और आप उसे करोगे। और परमेश्वर चाहता है ये काम आपके द्वारा हो। हमें यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करना है। हालेलुया। जो कहा हो रहा है आपके लिए कहा गया, आप रिसीव करो तो आपके लिए हो रहा है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह बिना कंप्लीटली मनुष्य था। कंप्लीटली। अगर पढ़िएगा फिलिप्पियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 6 पद को पढ़िए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जैसे हम और आप भी परमेश्वर के स्वरूप में हैं, और उसकी समानता में उत्पत्ति 1:26 के अनुसार से। ठीक है, आगे पढ़िए। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु न समझा, उसको हटाया। आगे। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। और ये कंप्लीटली मनुष्य था। कंप्लीटली मनुष्य था। आप लोग समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? पढ़िए, यहां समझ में आ जाएगा। लुक्का 2:52। लुक्का 2:52 समझ जाएगा, इसके सिवा दूसरा कोई वचन नहीं। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर को बढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। हालेलुया। मनुष्य को बढ़ने की आवश्यकता है। और यीशु किसमें? बुद्धि, डील डॉल और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। आज आपकी बारी है। आज आपकी बारी है। वो पवित्र आत्मा से भरकर यरदन से लौटा, और इसके बाद पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा। आज आपकी बारी है मेरे प्रियो। आज आपकी बारी है। दुनिया देख रही है कि आपके द्वारा परमेश्वर काम करे। हालेलुया। हालेलुया। जो आत्मा यीशु के अंदर था वही आपके अंदर है। आप भी यीशु के समान बन सकते हैं, बस उसका अनुकरण कर सकते हैं। बस सकते कि आप पवित्र आत्मा को उसके साथ पकड़िए। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको सारी परीक्षाओं में विजय दिलाएगा, जैसे यीशु को उस जंगल में विजय दिलाया। हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर भी वही आत्मा है, आपके अंदर भी वही शक्ति है, आपके अंदर भी वही पहचान है, वही पावर है। बस ये समय है कि जितने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को लेना चाहते हैं, उस आग को लेना चाहते हैं। चेला लोग के बारे में कहता है ना कि यीशु मसीह चेला लोग के बारे में कहते हैं, वचन में लिखा, उसको मैं पढ़ देता हूं पूरा। यूहन्ना 20:22 को पढ़िए। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा लो। लेकिन 2:1 में पवित्र आत्मा का आग से बपतिस्मा पाया, राइट? इसके बाद पतरस निकला और बोला तो 3000 सटीक लोग यीशु को जाने। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह बिना पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। पवित्र आत्मा उसके अंदर था, है ना? पवित्र आत्मा उसके अंदर था। जब पवित्र आत्मा जो थे ना मरियम के अंदर, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा गर्भ में आई, राइट? नहीं समझ रहे? पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा वो गर्भ में आई। इसलिए 12 वर्ष में ना पवित्र आत्मा का इफेक्ट था, वो सारे काम हो रहे थे। समझ रहे हैं बात? पवित्र आत्मा का इफेक्ट था। लेकिन जब यरदन के किनारे उस अभिषेक को रिसीव किया,
सब चीज चेंज हो गया। हालेलुया। चेले ने भी पवित्र आत्मा को फूंक कर चेलों को दिया, चेलों ने लिया, लेकिन थोड़े तो काम 2 का 1 पेंतीकोस्त के दिन के बाद सब चीज चेंज हो गया, सब चीज चेंज हो गया। आज वो पवित्र आत्मा आप पे उतरना चाहता है, आज वो पवित्र आत्मा आपको भरना चाहता है, आज वो पवित्र आत्मा आपके द्वारा यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कराना चाहता है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा बोलता है कि मैं तेरे अंदर वास करूंगा। वो पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं तेरे द्वारा बड़े काम करूंगा। यीशु मसीह लोगों को अच्छा करता फिरा। 10 का 38 बढ़िया प्रेरितों काम फिर हम खत्म करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। देखो, पवित्र आत्मा और सामर्थ, यरदन नदी के किनारे पवित्र आत्मा से भरा, उपवास के बाद पवित्र आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण हो गया। समझ रहे हैं मेरी बातों को? कितने समझ रहे हैं, है ना? और ये काम है, आपके अंदर भी पवित्र आत्मा है, छाप लग गई है, बयाना में मिल गया है, आप उसको कितना मल्टीप्लाई करने जा रहे हो। आमीन। आप उस अभिषेक को जो मेरे हाथ रखने जो वरदान पाया उसे चमका दो, बोलता है पौलुस। आप कितना उसे चमका रहे हो। नूह के अंदर जब पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति थी तो अपने परिवार को बचा लिया। 40 दिन 40 रात बारिश हो रहा था, कोई दुकान नहीं खुला हुआ था, लेकिन वो भूखे नहीं थे। कहीं नहीं लिखा हुआ है, कुछ कमी नहीं हुई। जितने दुनिया में जानवर थे सबको लेके चला हो, कोई कमी नहीं हुआ। अगर आपके लाइफ में है ना, तो आप अपनी मर्जी से चल रहे हो, कमी है तो अपनी मर्जी से चल रहे हो। बोलता है कि परमेश्वर परीक्षा करता है, लेकिन परखने वाला किसका नाम दिया गया है? शैतान का। आप अपनी इच्छा और अभिलाषा में पढ़कर उसमें फंसते हो। आज पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बना, पवित्र आत्मा के और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अभिषेक, हर पे अभिषेक किया गया। आप अभिषेक और अभिषेक के द्वारा जुआ टूटने जा रहे हैं यीशु मसीह से। हालेलुया। पढ़िएगा आगे 38 को। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता, वो भलाई करता। लिखता है बाइबल, बुराई को भलाई से ब- जीत लो। बुराई को भलाई से जीत लो। आज बुराई कर रहे हैं लोग, आपके बारे कुछ कह रहे ना, आप परमेश्वर के साथ रहिए ना, उसको तो मुंह बंद करना ही पड़ेगा, उसको तो लज्जित होना ही पड़ेगा। जितने लोगों के पास बोला ना, वही लोग जान जाएगा सरिया नहीं, ये सही था वो गलत है। मेरे साथ ऐसा हुआ है। कुछ दिन पहले हम लोग घर में बात कर रहे थे, मेरे साथ ऐसा हुआ। अब लोगों ने फोन करना बंद कर दिया। पहले रात में 12 बजे 1 बजे भी फोन करता, बंद कर दिया। परमेश्वर आपके साथ भी करेगा, वही आत्मा, है ना? कुछ छिपा नहीं कि प्रकट नहीं किया जा सकता, बाइबल कहता है। हालेलुया। तो आप भलाई को उत्पन्न कीजिए अपने जीवन में और दुष्ट आत्माएं के सताए हुए को निकालिए, क्योंकि अथॉरिटी आपके पास है, अथॉरिटी आपके पास है और आपके द्वारा चंगाई भी होने जा रही है यीशु मसीह नाम से। कितने चाहते हैं कि आज उस सामर्थ को अपने लाइफ में ले लें? आप खड़े हो जाएं, खड़े और अपने आंखों को बंद करें, अपने बच्चों को थोड़ा साइड कर दीजिए इस जगह से। हालेलुया। हर कोई अपने हाथ को उठाए। जितने चाहते पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरना, जितने उस अभिषेक को लेना चाहते, एक काम कीजिए, आज मुंह को खोलिए। जहां पवित्र आत्मा को उपस्थिति वहां स्वतंत्रता, अगल बगल मत देखिए। अगर दर्द आपको है ना, तो एहसास भी आपको होगा। आप जिस प्रकार दर्द के कारण डॉक्टर के पास जाके बोलते हो, चिल्लाते हो, यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे मत छुओ, तो आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति में परमेश्वर को बोलो, बिना तेरे आत्मा के द्वारा मैं नहीं रह सकता। आज पवित्र आत्मा का काम यहाँ होने जा रहा है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ और कुछ आग को उतरते देख रहा हूँ स्वर्ग से, उस भरपूरी को, उस अभिषेक को। आज पवित्र आत्मा के करीब आ जाइए, अपने आंखों को बंद कीजिए। हर कोई और राबा शीरी राबा बाबा रेहानमा सेका ला 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 बाबा, वो आग आपके ऊपर उतरने जा रहा है, वो आग आपके ऊपर उतरने जा रहा है, वो भरपूरी आपके उतरने जा रहा है।
आज प्रार्थना करो। हर जुबान परमेश्वर को महिमा करिए। हर जुबान अपने हृदय को कठोर मत करो, क्योंकि मुंह से अंगीकार किया जाता है, मन से विश्वास किया जाता है। आज हर एक घर को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। हर एक रूप में काम को परमेश्वर नया करने जा रहा है। मैं बहुतों पे उस आग को उतरते देख रहा हूँ। मिस मत करो, मिस मत करो, मिस मत करो। देखो देखो वे नमकीन है। बाबा शीरी डाला ओ आग बरसा दे, से तूफान आने दे। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ पवित्र आत्मा भरपूरी। अपने हाथों को उठाओ। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं ना, मेरा इधर देख, तेरे जगह पूरा आग भरा हुआ है। और आज परमेश्वर एक अद्भुत रीति से एक अनैतिक को दे रहा तेरे ऊपर। रिसीव करो आज से। देखो देखो परमेश्वर का आग चारों तरफ बह रहा है। बड़ा पावर है, बड़ा पावर है। और ये साधारण नहीं, ये भविष्यवाणी का अनैतिक उतर रहा है। परमेश्वर का भविष्यवाणी का अनैतिक। पवित्र आत्मा इस कड़ी बड़ी सामर्थ के साथ, बड़ी भरपूरी के साथ तेरा आग आओ दोबारा। अभिषेक, टच टच, पावर 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 पावर, बोली बोली, ओ शीरा लगा बाबा रीगिरी बाबा तेरा बाबा हुआ बादशाह के रहा। परमेश्वर भविष्यवक्ता के रूप में इसको इस्तेमाल करने जा रहा है।
परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी करने जा रही है। पवित्र आत्मा का दूत सामर्थ्य इसमें रूबा शकाराला दराला रबा रबा। प्रार्थना करो, आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। प्रार्थना करो, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। वो अभिषेक आपके जीवन में काम करेगा। बंधनों को तोड़ने जा रहा परमेश्वर। रियाबा शेरे लाता लाला फिर से बरसा दे, फिर से रियाबा शेरे लाता लाला रियाबा। एक व्यक्ति जितने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य अपने हाथ को उठाइए, प्रार्थना कीजिए इस घड़ी। आपके सामने परमेश्वर के दूतों को देख रहा हूं, परमेश्वर के दूतों को देख रहा हूं। आपके परेशानी को छोड़ रहा है परमेश्वर, आपके परेशानी को छोड़ रहा है। परमेश्वर का आत्मा ऐसा कहता है, आप आज यहाँ प्रार्थना करना है तो अपने बेटी के लिए आए। क्या सही है? सही है। देखो, परमेश्वर आपके बेटी को आजाद कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, क्रोध का आत्मा से और हेजिटेशन का आत्मा से उसको सताया जा रहा है। और अब बहुत बार वो रोई है, बहुत बार सुसाइड करने के लिए चाहिए, दुनिया में खत्म हो जाने के लिए, लेकिन आज पवित्र आत्मा कहता है तेरे घर से उस सारी चीजों को दूर करने जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ, देखो आग उतर रहा पवित्र आत्मा का, फ्री कर रहा है सिस्टर आपकी बेटी को। वो जहां कहीं हो, एक शहर का नाम देखता हूं, बेंगलोर। कौन रहता है बेंगलोर में? कौन रहता है बेंगलोर में? बेटी रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर काम करने जा रहा है और उसके पोस्ट को भी ऊंचा करेगा परमेश्वर। परमेश्वर ऐसा कहता है, जितनी सताई गई थी, जितने परेशान थी, हर बंधन को तोड़ रहा है। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर ऐसा करता है, इस लेडी से पूछ, इस लेडी से पूछ बोलता है, आपसे पूछने को कहता है परमेश्वर का आत्मा। हर बात में परमेश्वर पे भरोसा रखी। क्या सही है? जी हाँ। आप बोलते हैं कि मेरा आधार, मेरा जीवन है क्रिश्चियनिटी, यीशु मसीह ही है, उसको छोड़ के कोई नहीं। आप अपने बेटी को भी ऐसा समझाते हो कि बेटी प्रार्थना करो, परमेश्वर सब ठीक कर देगा। क्या ऐसा कहते थे? ऐसा कहते थे? हाँ या नहीं बोलिए ना। परमेश्वर भविष्यवाणी की आत्मा को यहाँ रखा है और परमेश्वर आपको इस घड़ी फ्री कर आपके पूरे परिवार को रिसीव कर परमेश्वर के साथ। पवित्र आत्मा इस घड़ी में ब्लेस करता हूँ, हर श्रापों को तोड़ता हूँ। अभिषेक से भर दे, अभिषेक से भर दे, अभिषेक से भर दे, अभिषेक से भर दे, अभिषेक से भर दे। यीशु के नाम से आमीन। रिबा कबाले खंडरा कबालिया से इधर फिर से ओ आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। जीवन में क्या बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, हालेलुया, महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। प्रार्थना कर, अपने हाथों को उठा के। पवित्र आत्मा
देखो संदीप 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 खड़ा रहो वहीं पे। उस एरिया में ना परमेश्वर के आग को देखा इस लाइन में बड़ी भरपूरी से, और जया के पीछे एक आग भी जल रहा है बड़ी पावर से, और परमेश्वर का सामर्थ इस एरिया में उतर रहा है। परमेश्वर आपको सामर्थ के साथ इस्तेमाल करने के लिए रिसीव करो। ओ रे बाबा बाबा श्री री 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 बाबा 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 रे बाबा बाबा वैसे रे ले तेरा बाबा रिया देखे सिया दी री री बाबा 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 पवित्र आत्मा ओ से रामा शेकारा ला दारा ला बाबा। संदीप वो आग आप पे उतर रहा है, वो आग आप पे उतर रहा है कि आपको इस्तेमाल करे। बहुत दिनों से इस्तेमाल होने के लिए सोच रहे थे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि घर परिवार के परेशानी के कारण भर जाओ इस घड़ी परमेश्वर की आग से। पहले शताब्दी के समान राइट नाउ फायर रामा शेकारा ला दारा रे के रे ले तेरे रे बाबा 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 रिया शेकारा ला दारा ला बाबा। परमेश्वर ने आपको चुना है भाई, आपको चुना है बड़ी सामर्थ के साथ इस्तेमाल होने के लिए। राबा शिकिरी ला दारा ला राबा रियान दारा ला राबा काबारे खंडारा काबारा। इधर उधर मत ताके, हर कोई परमेश्वर से प्रार्थना करे। आप परमेश्वर से कनेक्ट रहिए, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको भरेगा। एक बड़ी भविष्यवाणी है, रूबा काबारे खंडारा काबारा। सिस्टर अपने हाथ को उठाओ, अपने हाथ को उठाओ, इस करेगा अपने हाथ को उठाओ, मुझसे प्रार्थना करो परमेश्वर आपको भरने जा रहा है। बहुत दिन से चाहती थी कि परमेश्वर के लिए काम करे, आज मुंह खोल के प्रार्थना कर भर जाओगे। रिकाबा शिराला दाना माराबा रेहे बकाबा रखना। तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। जो प्रार्थना करे परमेश्वर को सामर्थ से परमेश्वर तू अभिषेक कर दे। अभिषेक राइट नाउ ओ माशी का तारा पवित्र मंडलता उसके दिन समा आत्मा मंडलता बिनते को उसके दिन समा आत्मा मंडलता आत्मा मंडलता पवित्र आत्मा मंडलता आत्मा मंडलता पवित्र आत्मा मंडलता उसके दिन समा आत्मा मंडलता दिन समा आत्मा मंडलता अंधे देखते हैं तू अंधे चलते हैं अंधे देखते हैं यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं यीशु के नाम से लंगड़े चलते हैं आत्मा मंडलता
थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। देखो सया परमेश्वर तुझसे बातचीत करने को मुझसे कहा, मुझे बोला कि उससे बातचीत करो। जब मैं प्रार्थना कर रहा था कुछ दिनों से, परमेश्वर तेरे लिए प्रार्थना करवा रहा था, मैं बोल रहा था प्रभु क्यों इसकी चेहरा को बार बार लाता है, और मैं बहुत बेचैन था। लेकिन जब मैं आज प्रचार कर रहा था, परमेश्वर इस बात को बताया, तेरे लाइफ में अब सामर्थ के कार्य चालू होने जा रहे हैं। बहुत दिन से एक इच्छा था कि हम आपके साथ काम करें, प्रभु के साथ काम करें। आज वो चीज तेरे लाइफ में परमेश्वर जोड़ रहा है। परमेश्वर तेरे लाइफ के हर एक समस्याओं को दूर करे। काम कर, अपने पति को क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, हार्ट से, हार्ट से, हार्ट से, क्योंकि तेरे परमेश्वर ना तेरे पति का लाइफ को चेंज कर ऐसा बता रहा परमेश्वर। पूछ इस बहन से, इसका पति से दूर रहता है। हाँ? अब ऐसा समय आ रहा है सिस्टर कि दोनों मिलकर सेवा करोगे, प्रार्थना करो। शैतान के तमाम चालाकियां, तमाम जादू टोना के सामर्थ्य को परमेश्वर खत्म कर रहा है। रिसीव करो, दोनों हाथ उठा, परमेश्वर के हाथ को इस घड़ी में रिलीज करने जा रहा हूं। ओ री बाबा बाबा श्री, इसी घड़ी पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ भरपूरी के साथ आग फायर बाबा 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 अभिषेक से भर जाए, अभिषेक से भर जाए, सामर्थ के काम करने के लिए, सामर्थ के काम करने के लिए भरपूरी 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 भरपूरी। रीबा तेरा बाशिया अंदर ला रा बाबा बाबा देखा तेरा ला तना मारा बा। पवित्र आत्मा यहाँ है, पवित्र आत्मा यहाँ है जो आपके जीवन में काम कर रहा है। आज से अपने लाइफ में ना काउंटिंग करने भूल जाओ कितने बड़े बड़े काम परमेश्वर तेरे द्वारा किया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो आगे के साथ लोग काम करें। आमीन। परमेश्वर यहाँ है जो आपसे प्यार करता है। दीदी, जब मैं प्रार्थना कर रहा था आपके ऊपर कुछ बातों को देख रहा, जब मैं प्रार्थना कर रहा था आपके ऊपर कुछ बातों को देखा, आप सामने आ सकते हैं। हालेलुया। जल्दी खत्म करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे। धन्यवाद। अपने हाथ को उठाइए, अपने हाथ को उठाइए। परमेश्वर यहाँ है, उसको लेटा दो, लेटा दो, लेटा दो, लेटा दो, छोड़ दो उसको, फ्री छोड़ दो, फ्री छोड़ दो। धन्यवाद। मैं चिंता की आत्मा को देख रहा हूं, अब बहुत चिंतित रहते अपने बच्चों के लिए, ऐसा परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। आप हर चीज, धन दौलत, सब चीज परमेश्वर दिया, एक शांति को चाहते हो आप ना। आज से वो सारे चीज ना पवित्र आत्मा में आपके हाथ में सौंपते कहिए, और हर चीज आपके परिवार में को चेंज कर रहा है, हर चीज को चेंज कर रहा है, आपके दुखड़ों को चेंज कर रहा है। इस घड़ी जब मैं बात कर रहा हूं ना, परमेश्वर आपके बच्चे के हार्ट को छू रहा है। आप कौन है भाई, आपका नाम क्या है? आंटी, कितने बेटे हैं आपके? एक बेटा है, नहीं आया उससे। परमेश्वर ना उसके लाइफ को चेंज करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ है। आपके प्रार्थना के द्वारा बहुतों का लाइफ चेंज हुआ है। अब ना आप मेहनत करना छोड़ दो, पवित्र आत्मा को, तो पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करेगा। पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करना चालू कर दिया। इस घड़ी जहां कहीं हाथ में छू रहा है उसको पवित्र आत्मा, इनकाउंटर है, बंदी इनकाउंटर, और पवित्र आत्मा उसके पंखों का कुदरती से तोड़ रहा है। आज से अपने पैर के दर्द के प्रति परेशानी को भूल जाइए। ये सारी चिंताएं मैं कैसे करूंगी, परमेश्वर आज से आपके घुटनों पे बल देने जा रहा है। डिक्री एंड डिक्लेरेशन यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। भाई अपने हाथ को उठा तो पिता रिसा बारा लाना मारबा, रिबा काबारे खंडर काबारा मारबा, रिया सेरे ले तारा लाना मारबा।
प्रभु हर एक बंधनों को जो आपके करीब आने से रोकता है, जिज्ञासन को मैं कमांड करता हूं, आउट यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा पूरे बॉडी पे आपका भरपूरी से कब्जा हो जाए इसका। कॉस्ट आपका बेटा है, कॉस्ट आप इसके साथ रहना चाहते हैं। रामाशा रा ला ता रा ला रा बा 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 रिया के रे 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 रे। पवित्र आत्मा प्रभु जी चेंज कीजिए इसके हाथ को, चेंज कीजिए। हर एक कंफ्यूजन को मैं आउट कर रहा हूँ। होली गॉड राइट नाउ पूरी भरपूरी के साथ, पूरी भरपूरी के साथ आपका अभिषेक, आपका अभिषेक। ओ रो वो जी 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 ओ शेकरा ला ला ला। चेंज चेंज कंप्लीटली चेंज, कंप्लीटली चेंज, कंप्लीटली चेंज। हर एक निराशा आज से तेरे लाइफ में स्ट्रगल नहीं होगा। जितने लोग तेरे लाइफ में नेगेटिव बातें बोले मैं कैंसल करता हूं, मैं कैंसल करता हूं। हर एक निराशा की आत्मा को परमेश्वर कहता है तुझे इस्तेमाल करेगा, इस्तेमाल करेगा। शैतान जितने तुझे बांध के रखा था वो सारी चीजें जा रही है बाहर, सारी चीजें जा रही है बाहर। इसी घड़ी शैतान की हर एक शक्तियां जल रही है। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तेरे लाइफ से कुछ निकलते देख रहा हूं। खुद तुझे फील हो रहा है, खुद तुझे फील हो रहा है, फील हो रहा है, तू फ्री हो रहा है क्योंकि परमेश्वर इस घड़ी तेरे लाइफ में काम कर रहा है। तू चुना हुआ है, चुना हुआ है। परमेश्वर कहता है ना तेरे द्वारा बहुत जगह सुसमाचार को लेकर जाऊंगा। परमेश्वर कहता है तेरे जगह बहुत जगह सुसमाचार को लेके जाएगा। अब हेजिटेशन खत्म। परमेश्वर के करीब बहुत बेहतरीन तरीका से आ रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीका से, बहुत बेहतरीन तरीका से। हर रुकावट को कैंसल करता है परमेश्वर। पवित्र आत्मा टच नाउ, हील यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सामर्थ स्वर्ग से उतर आए, जीवन स्वर्ग से उतर आए। रामा शीरा लाहा रामा शिका जला यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। जिसको जिसको जहां जहां तकलीफ है वहां हाथ रखिए, परमेश्वर यहां से हील करेगा आप लोग। जहां जहां तकलीफ है, अपने जहां जहां तकलीफ है, पेट में हाथ रखिए, सर में बुखार है दोनों हाथ को उठाइए। घर में टेंशन है ना अपने माथे पे हाथ रख लीजिए। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, हर समस्या को परमेश्वर खत्म करने जा रहा है इस घड़ी। दयालु मेरे खुदा पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों ने जहां हाथ रखा वहां आपका अभिषेक उतरे, और जिनके घर में समस्या है मैं सारी समस्याओं को जलाता हूँ यीशु मसीह नाम से। पवित्र आत्मा आपका भरपूरी का काम हो जाए, आपका भरपूरी का काम हो जाए यीशु मसीह नाम से। प्रभु आपके बेटे बेटियां खुदा आज से ये अनुग्रह पे अनुग्रह में अधिकाई से बढ़ रहे यीशु मसीह नाम से। हर एक चिंताओं को मैं कैंसल करता हूँ। पवित्र परमेश्वर आपको महिमा मिले, आपकी तारीफ हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। बैठ जाए। बोले बैठ जाएंगे इस घड़ी, अपने अपने जगहों पर बैठ जाए और इस घड़ी एक गीत गाएंगे। और जितने लोग प्रभु भोज लेना चाहते हैं आप सामने आ जाएगा। थोड़ा बाकी लोग पीछे, सिस्टर को तकलीफ मत कीजिएगा, छोटे छोटे हवेली इनकाउंटर है।